नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सामान्य ज्ञान का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो किसी भी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक रोज वीडियो को शुरू से लेकर अंत का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो दोस्तों 23 जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध में जो बंगाल का नवाब था वो कौन था? वो दोस्तों सिराज उल दौला। सिराज उल दौला जो है प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब था। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, प्लासी के युद्ध में किसने जो है विश्वघात किया था? प्लासी के युद्ध में किसने जो है विश्वघात किया था? दोस्तों मीर जाफर जो है विश्वघात किया था प्लासी के युद्ध में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है किसे माना जाता है दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव को जो है माना जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? बक्सर का जो युद्ध है कब हुआ था दोस्तों? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने जिनकी जो है संयुक्त सेना को हराया? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने जो है किनकी संयुक्त सेना को जो है हरा दिया था दोस्तों? यह दोस्तों मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय को जो हरा दिया गया था। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज को जो है कब समाप्त हुआ? बंगाल बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी अंग्रेजों को जो है कब समाप्त हुई है दोस्तों? 1765 ईस्वी में समाप्त हुई। 1765 सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, इलाहाबाद की संधि जो है किस वर्ष हुई थी? इलाहाबाद की जो संधि है वो किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 65 में एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, द्वैत शासन प्रणाली जो है किसने लागू की थी? द्वैत शासन प्रणाली जो है किसने लागू की थी दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन प्रणाली लागू की थी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, द्वैत शासन प्रणाली को जो है किसने समाप्त किया था? द्वैत शासन प्रणाली को जो है किसने समाप्त किया था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जो जन्मदाता है किसे माना जाता है? ये दोस्तों वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के में जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन थे? वह दोस्तों एलिजा एमपी थी। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जो जन्मदाता है किसे माना जाता है दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, प्रथम भारतीय ICS अधिकारी कौन थे? प्रथम जो भारतीय ICS अधिकारी हैं वो कौन थे? वह कौन थे दोस्तों? वह थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे ICS अधिकारी। प्रथम भारतीय ICS अधिकारी जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, सिख साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सिख साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? वो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह था सिख साम्राज्य का संस्थापक। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी कहाँ थी? महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी है वह थी लाहौर में थी। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध है वह 1845 ईस्वी में जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है कब हुआ था? ये दोस्तों 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ था। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वह दुलीप सिंह था। दुलीप सिंह जो है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। दुलीप सिंह। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर है सर, आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलेगा 20वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र राज्य के रूप में जो मैसूर की जो स्थापना है वह दोस्तों हैदर अली ने की थी। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था दोस्तों? 1767 से 1769 ईस्वी में।
1968 से 69 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ था। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर का जो युद्ध है वह 1780 से 1784 ईस्वी में, 1780 से 1784 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ था। अभी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध है वह कब हुआ था दोस्तों, वह 1790 से 92, 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ था। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह कब हुआ था तो 1799 में, 1799 इसमें चतुर्थ आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ था। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वह कब हुई थी दोस्तों, वह हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, सहायक संधि प्रणाली जो है किसने लागू की थी। सहायक संधि प्रणाली जो है वह किसने लागू की थी दोस्तों, वह लॉर्ड वेलेस्की, लॉर्ड वेलेस्की ने सहायक संधि प्रणाली लागू की थी। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, अंग्रेजों का वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब हुआ था। अंग्रेजों का वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण जो है कब शुरू हुआ था। यह दोस्तों 1765 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1765 ईस्वी में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन जो है किसने लागू किया था। बंगाल में द्वैध शासन जो है किसने लागू किया था। यह दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। रॉबर्ट क्लाइव भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था। द्वैध शासन को जो है किसने समाप्त किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, 1886 का एथिसन आयोग किसके समय बना। 1886 का एथिसन आयोग जो है किसके समय बना। ये दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय बना, लॉर्ड डफरिन के समय। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, 1912 का स्टील गठन आयोग जो है किसके समय बना। 1912 का स्टील गठन का जो आयोग है किसके समय बना। यह दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के समय बना, लॉर्ड हार्डिंग के समय। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, 1923 का ली आयोग किससे जो है संबंधित था। 1923 का ली आयोग जो है वह किससे संबंधित था। वह दोस्तों सिविल सेवा से संबंधित था, सिविल सेवा से संबंधित था। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था। बंगाल का जो अंतिम स्वतंत्र जो नवाब था वह कौन था। वह दोस्तों सिराज उद दौला था। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, अलीनगर का संधि कब हुई थी। अलीनगर की जो संधि है कब हुई थी। यह दोस्तों अलीनगर की जो संधि है वह 1757 ईस्वी को हुई थी। ये एकदम राइट आंसर, 1757 ईस्वी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, ब्लैक होल की घटना जो है कब हुई थी। ब्लैक होल की जो घटना है वह कब हुई थी। वह दोस्तों 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना हुई थी, 1756 की। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। वांडीवास का जो युद्ध है वह कब हुआ था। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, 60 में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, कर्नाटक का युद्ध किन के बीच हुई। कर्नाटक का जो युद्ध है किन के बीच हुई दोस्तों, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी कर्नाटक का युद्ध। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि को समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है किस संधि में समाप्त हुआ। यह दोस्तों एक्स-लॉ-शॉपेल की संधि में समाप्त हुआ, एक्स-लॉ-शॉपेल की संधि में समाप्त हुआ। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, पेरिस की संधि कब हुई थी। पेरिस की जो संधि है वह कब हुई थी। पेरिस की संधि दोस्तों 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई, 1763 ईस्वी में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, भारत में फ्रांसीसी सत्ता का प्रमुख केंद्र कहाँ है। भारत में फ्रांसीसी सत्ता का जो प्रमुख केंद्र है वह कहाँ था दोस्तों, पुडुचेरी में था, पुडुचेरी में था। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, भारत में अंग्रेज की पहली फैक्ट्री कहाँ थी। भारत में अंग्रेज की जो पहली फैक्ट्री है वह दोस्तों सूरत गुजरात में थी, सूरत गुजरात में। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, अंग्रेज की पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। अंग्रेज की पहली अस्थायी जो फैक्ट्री है वह मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, अंग्रेज की पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। अंग्रेज की पहली स्थायी फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित हुई दोस्तों, सूरत में हुई, सूरत गुजरात में हुई। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में फरमान किसने दिया था दोस्तों। यह दोस्तों फरुख सियर ने दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1717 में जो फरमान दिया था वह फरुख सियर ने दिया था। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, बम्बई अंग्रेजों को कैसे समाप्त हुआ। बम्बई अंग्रेजों को जो है
है कैसे प्राप्त हुआ। बम्बई अंग्रेजों को जो है कैसे प्राप्त जो है हुआ है दोस्तों, दहेज में जो है बम्बई अंग्रेज को प्राप्त हो गया था दहेज में, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां 46वां नंबर में क्या करें। चोल द्वितीय ने बम्बई कंपनी को कब दिया। चोल द्वितीय ने बम्बई कंपनी को कब दिया। 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में दिया था, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर में क्या करें। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है 1664 में हुई थी, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर में क्या करें। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। डच इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह 1602 ईस्वी में हुई थी, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर को क्या करें दोस्तों। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह 1600 ईस्वी में हुई थी, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर को क्या करें। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है 1616 ईस्वी में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में, सी एकदम राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर कैसे आप लोग इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं मुझे लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते किसी और नंबर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।